कृष्ण ने अर्जुन को कहा, नानु सोचंती, शोक मत करो, नॉट डोंट ग्रीव, ग्रीविंग इज नॉट ए साइन ऑफ अ पंडित। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। ना त्वे वा अहम जातु नाशम, there was no such time when I was not there. I was never absent in the past. There was no time in the past when I was not there. So are you. हम बहुत सारे भक्त कृष्ण को ऊपर के पेडेस्टल में बैठा देते हैं और बोलते हैं हम तो हमेशा जी चरणों में रहेंगे। क्वालिटी वाइज आज बार बार बात आती है, जो अपने लिए बोल रहे हैं आई वॉज नेवर एब्सेंट, देयर वाज नो टाइम व्हेन आई वाज नॉट देयर, सो आर यू। ना तुम भी ऐसा, तुम भी नहीं थे ऐसा नहीं था, और ना ही जनाधिपा, जो तुमको आसपास लोग दिख रहे हैं जो राजा हैं, वो भी नहीं थे ऐसा नहीं था। पहले पास्ट की बात बता दी और फिर भविष्य की बात। ना च एव भविष्यामः, ना ही भविष्य में ऐसा कभी होगा जब वो नहीं होंगे। ऐसा कोई टाइम नहीं आएगा जब हम फ्यूचर में नहीं होंगे, बस फॉर्म बदल सकता है। वी आर नॉट द फॉर्म, वी आर हु वी आर बिहाइंड दिस फॉर्म। वही सीखना, जानना, समझना, जीना अध्यात्म, सिर्फ शब्दों से नहीं, फीलिंग से, और 24/7 जीना। सर्वे व्यामतः परम, we all continue to exist all the time। मैं चाहता हूं आप मेरे साथ इसको रिपीट करें, चाहे आपका माइक म्यूट है। सर्वे व्यामतः परम, we all continue to exist all the time। अगर कोई कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो इस जो ट्रांसलेशन वाली मीनिंग है उसको अपने लिख भी लें। बहुत कम जगह पर प्रॉपर ट्रांसलेशन है, मिलता जुलता ट्रांसलेशन है। All of us will never cease to be in the future, never cease to be exist, or all continue to exist। continue to exist से ज्यादा बात हम याद रखने में आसानी होगी। We all continue to exist all the time। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार यह जो देह है, हमारा जो शरीर है, वो बचपन, जवानी, बुढ़ापे के स्टेज से गुजरता है। कौमारे, यौवन, जरा, ओल्ड एज, वैसे ही देह के छोड़ने के बाद दूसरे देह की प्राप्ति होती है, देहांतर प्राप्ति। अदर बॉडी, we are in other bodies after the physical death, we are in astral body, after the astral death we are in causal body। अंडरस्टैंडिंग दिस, धीर, धीर शब्द यहाँ पे अच्छा है। धीर का जनरल मीनिंग तो पेशेंस है, और धी मतलब है बुद्धि। बुद्धि में जो रक्त है, जो बुद्धिमान है, जिसके पास बुद्धि है, जिसके पास धैर्य है, वो मोहित नहीं होता। doesn't get deluded, doesn't get affected by change of देह। तो यौवन आए, बुढ़ापा आए, तब प्रभावित नहीं होना, और बुढ़ापे के बाद जब दूसरे देह की प्राप्ति हो तब प्रभावित नहीं होना। ओल्ड एज आए तब प्रभावित नहीं होना,
जब यौवन आए, जब हम अपने आप को ब्यूटीफुल या स्मार्ट समझें, तब प्रभावित नहीं होना। धीर न मुह्यति। ट्रांसलेशन में दे दिया है ब्रेव, इट्स नॉट सो, इट्स धीर, धैर्य, बुद्धिमान। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत। ये लंबा श्लोक आ गया, तो जहाँ पे लंबा पिक है वहां पर हम संधि विच्छेद को जरूर खोलेंगे। मात्रा स्पर्श तू कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगम आपायन अनित्या। आगम आपिन्य अनित्या तितिक्षा अनित्य अनित्यस्य कांसति तितिक्ष भारत। भारत तो खैर अर्जुन का नाम है। यहाँ पर जो फोकस करने वाला वर्ड है वो है तितिक्षा। तितिक्षा से, तितिक्षा यानी कि धैर्य का ही एक अलग ढंग है कि प्रभावित नहीं होना। शीत उष्ण ठंडा गर्म सुख दुख जो अनित्य है यानी कि शरीर है, उसका आने और जाने से, आगम, चेंज से प्रभावित नहीं होना। हर जगह पर जो चेंज है, उस चेंज के पीछे जो चेंजलेस है उसको देखना सीख लेना, तो तितिक्षा आ जाती है। तितिक्षा एक क्वालिटी है जो हमें अपने भीतर डेवलप करनी है। इट इज वन ऑफ द लेसन क्वालिटी वी हैव टू हार्नेस। यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। सेम धीर इज अगेन धैर्यवान, बुद्धिमान, क्षमता, सम दुख सुखम, दुख में और सुख में समान रहता है। आपको अवार्ड मिले या आपको पेनाल्टी मिले, दोनों ही कंडीशन में समान रहता है धीर, और वो अमृत का अधिकारी है, अमृत पाता है। जो अमृतवाय कल्पते, इमॉर्टलिटी, इटर्निटी, वो क्वालिटी जिससे इमॉर्टलिटी मिल जाती है। तो यहाँ पर दो क्वालिटी है, क्षमता और धीरता। तो बताइए इन दोनों क्वालिटी में कौन सी क्वालिटी पहले आती है? ये थोड़ा भगवदगीता से सरल हो गया बात, लेकिन हम कितना समझ रहे हैं लाइफ में अपने इवोल्यूशन प्रोसेस को, यह बात देखनी है। चैट में टाइप करके बताइए या किन्हीं को बोल कर बताना है। वाह, एक जवाब आ गया है, लेकिन वो पर्सनल में आया है, तो मैं और वेट करता हूँ और फिर जाओ भाई। गुड, समता। अच्छा, कुसुम जी बोल के बताना चाहेंगे? ठीक है ठीक है, अपनी अपनी बात लिखते जाइए। सर जी, धीरता, सर धीरता। सही जवाब।
लेकिन कैसे, थोड़ा वो एक्सप्लेन कीजिए। जब हमें धीरता आएगी तभी हम समता कर पाएंगे सुख और दुख में। व्हाट इज धीरता? धैर्यवान बनना मतलब। एडवांस, यानी कि जब कुछ लाइफ में आ रहा हो, कोई वैसा सिचुएशन जिससे हम कंफर्टेबल नहीं है, परिवार में किसी को कोरोना पकड़ लिया, कंफर्टेबल नहीं है, या खुद को हो गया, कंफर्टेबल नहीं है, उस समय एक है कि हम डरते रहें, पता नहीं क्या होगा, कहीं खर्चा तो नहीं बढ़ जाएगा, कहीं डेथ तो नहीं हो जाएगा, अलग अलग पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचते रहना, जो भी है नहीं। अगर न्यूज बहुत देख रहे हैं, आपके आसपास लोग वैसे लोग हैं जो आपको बता रहे हैं, तो डर बन जाता है, डर बढ़ता जाता है। एक तो है पॉसिबिलिटीज के बारे में हम सोचते रहें, और धीरता उसी में है, धैर्य रखना, बुद्धि का प्रयोग करते हुए, धी मतलब होता है बुद्धि, बुद्धि का प्रयोग करते हुए धैर्य में रखना कि लेट्स वेट एंड वॉच, जो हमारे हाथ में है वो हम करें और वॉच करें। जो अभी हुआ नहीं है उसको एंटिसिपेट करना, उसके बारे में सोचते रहना, जो हम सोचेंगे उसको हम अपने पास बुला लें। जब थिंकिंग अबाउट डेथ, हाई प्रोबेबिलिटी डेथ विल हैपन। जब थिंकिंग अबाउट इंक्रीजिंग एक्सपेंडिचर, हॉस्पिटल कहीं जाना पड़ जाए, तो वही होने वाला है। चलिए लॉ ऑफ थिंकिंग को भी हटा दें, तो चलिए जब पॉसिबिलिटी है, जब होना है तब होना है, अभी जब नहीं हो रहा है तब उसके बारे में क्यों सोच विचार कर रहे हो? तो धैर्य रखना, ठीक है, अगर खर्चा होगा भी तो उस समय कर देखेंगे, जिस समय करना होगा, अभी जब तक घर में मैनेज होता तब तक घर में मैनेज करो। तो ये धीरता, पेशेंस के द्वारा हम अगर प्रभावित भी हो रहे हो तो भी अपने आप को होल्ड करो। इक्वानिमिटी एक ज्यादा रिफाइंड क्वालिटी है, जहां पर प्रभावित ही हम नहीं होंगे। कुछ हमने बात सुनी तो तुरंत भीतर से परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग है, ये तो उसकी सोच है, जो पर्सन बोल रहा है उसका स्टेट ऑफ माइंड है, उसकी अंडरस्टैंडिंग है। हम दूसरे के माइंड से जिएंगे क्या? भोजन कर रहे हैं, क्या आप दूसरे के भूख से खाते हैं या अपनी भूख से खाते हैं? वैसे ही जब जीवन में जब जीना है तो हम अपनी बुद्धि से जिएंगे कि दूसरे की बुद्धि से जिएंगे? यह अंडरस्टैंडिंग रखते हुए जब हम थोड़ा सा भी प्रभावित नहीं होते, क्षमता में रहते हैं, तो वो क्षमता, धीरता से क्षमता आती है। अगर धैर्यवान है, प्रभावित हुए, एंजाइटी आई, फिर से गहरी ब्रीदिंग किए और अपने आप को रिलैक्स किए, तो कोशिश करते करते रहने से हमारे भीतर धीरता बढ़ती जाती है, और अंडरस्टैंडिंग परफेक्ट हो जाए तो फिर समता आ जाती है। भगवत गीता में दोनों क्वालिटी एक साथ मेंशन कर दिया गया है। जब हम गहरे पहलू को देखें तो धीरता पहले आती है, धीरता को हम थोड़ा एक्टिवली बढ़ा सकते हैं। कभी परेशान हुए तो ऐसे लोगों से बात करें जो परेशान नहीं होते हैं या कम होते हैं, तो वो संभावना है कि आपके भीतर भी वो मजबूती आ जाएगी। दूसरे क्या सोचते हैं ये उनकी सोच है, हम क्या सोचते हैं वही मुख्य है। हम पहले तो धैर्यवान एटलीस्ट बनना सीख लें, और फिर समता में भी आने का रहे। दूसरे अगर नहीं समझ पा रहे तो उनके लिए कंपैशन हो, करुणा हो, प्रार्थना हो। खलील गिब्रान द प्रॉफिट, किसी ने सुना है बुक का नाम या पढ़ा है? नहीं पढ़ा, असल में
चलिए मंगा लीजिए प्रॉफिट खलील गिब्रान भी पढ़ने के लिए। छोटी सी किताब है, वो इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन उसमें बहुत अच्छी बात मिल जाएगी। जैसे कि मैं आपको एक लाइन उसमें से पढ़ाना चाहता हूँ। किसी चीज को पहली बार सुनना से हम फैमिलियर होते हैं। मार्केटिंग के फील्ड में कहा जाता है जब तक कोई कस्टमर किसी प्रोडक्ट के ऐड को 7 बार नहीं देख ले वो खरीदने का मन नहीं बनाता। तो इसीलिए वो ऐड बार बार दिखाते रहते हैं कि फिर माइंड में चीजें बनेंगी। तो मार्केटिंग के फील्ड में माइंड के लेवल पे 7 बार 8 बार अगर हमें दिखाया जाता है, देखना होता है, तो फिर हम जो बातों को हमने एक बार पढ़ लिया है लेकिन अभी वो हमें कंप्रहेंड नहीं हुआ, हमें हमारे भीतर डीप नहीं उतरा, इसको जो भी यहाँ पर पेरेंट्स हैं ज्यादातर होंगे इस लाइन को धीरे धीरे पढ़ें। पढ़ना चाहते हैं तो हैंड रेज करें, म्यूट करने का ऑप्शन दिया जाएगा, या आप खुद से पढ़ें। स्लो स्लो पढ़ना है ताकि आप उसको और अच्छे से उतरें। Shall I start reading? Yes. On children. Your children are not your children. They are the sons and daughters of life's longing for itself. They come to you, but not from you. And though they are with you, yet they belong not to you. You may give them. यहीं पर रुकिए और पहले ये 3 लाइन 4 लाइन इसी पर कॉन्टेम्पलेट कीजिए। Your children are not your children. यही बात हमें क्लिक हो जाए तो कितना कुछ हो जाएगा। हम धरती पर पारिवारिक रिश्ते बनाते हैं एक्सपीरियंस लेने के लिए। They are not your permanent belongings. हर जन्म में रिश्ते बदलते हैं। हाँ, कर्म के बंधन है तो हो सकता है कि नहीं लर्निंग हुई, खूब झगड़े और झगड़ के भी नहीं सीखे, 1 लाख टाइम और होगा, झगड़ा कंटिन्यू रहेगा। या झगड़े में एक ने हर्ट कर दिया, अब दूसरे को हर्ट करना है तो मौका नहीं मिला, तो नेक्स्ट लाइफ टाइम में मौका मिलेगा कि हाँ ठीक है अब तुम भी बदला निकाल लो। तो your children are not your children. क्या आगे पढ़िए। The second paragraph. नहीं, पहला पारा का ही दूसरा लाइन। They are the sons. They are the sons and daughters of life's longing for itself. Life's longing for itself. ये जो ब्रह्मांड में जीवन है, जीवन क्या है? चेतना का व्यक्त रूप। क्या भगवत गीता पढ़े उसको भी हम उसकी अंडरस्टैंडिंग को मर्ज करें तो सब कुछ एक ही है। वैसे कोई एक भी अच्छे से पढ़ लेंगे आपको समझ में आ जाएगा। लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ, जो ब्रह्म है, चेतना है, अपने आप को वो एक्सपीरियंस करना चाहता है। लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ, लाइफ है यहाँ पे, आप यहाँ पे
कॉन्शियसनेस रखिए, ब्रह्म रखिए, भगवान रखिए। जहां भी लाइफ यूज होता है वहां पर आप उसकी मीनिंग को अच्छे समझने के लिए उसको रिप्लेस करते हैं लाइफ को गॉड से या कॉन्शियसनेस से या ब्रह्म से, और फिर उसको समझने की कोशिश करें, तो हो सकता है आपको ज्यादा समझ में आ जाए। ब्रह्म जो है वो अपने आप को एक्सपीरियंस करना चाहता है, इसलिए वो उसका अलग अलग मैनिफेस्टेशन प्रकट होते हैं। तो योर चिल्ड्रेन आर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ, ऑफ ब्रह्म, ऑफ गॉड। आगे को पढ़े। They come through you, but not from you. दूसरी बात है थ्रू यू नॉट फ्रॉम। कि वो तो लाइफ की बिलोंगिंग है, लाइफ के एक्सटेंशन है, ब्रह्म के एक्सटेंशन है, गॉड के एक्सटेंशन है। So they are not your part, they are part of life, consciousness, Brahm, God. They are just coming through you. ये इस दुनिया में जो दिखने वाली ये दुनिया है, ये धरती है, वहां पे बस आपके माध्यम से, आपके गर्भ से प्रकट हो रहे हैं, विजिबल हो रहे हैं। You are the gate through which they are entering in this world. They come through you, but not from you. आगे। And though they are with you, yet they belong not to you. With you, आपके साथ हैं, but they don't belong to you. हम जर्नी करते हैं, बहुत लोगों ने जर्नी की होगी, लंबी जर्नी, ट्रेन जर्नी, फ्लाइट जर्नी कई घंटे की हो। आगे बगल में आप कोई दूसरा पैसेंजर है, जान पहचान हो जाती है, दोस्ती हो जाती है, बातचीत होती है, तो दे आर विद यू। एवरीवन इज ट्रैवलर, एवरीवन इज एक्सपीरियंसिंग लाइफ फॉर देमसेल्फ। धरती पर आना है तो कोई माध्यम चाहिए, कोई गेट चाहिए। बाकी पैरा बाद में पढ़िएगा, बस ये 4 लाइन पे ही कॉन्टेम्पलेट करते रहे आज दिन भर। हम पढ़ बहुत ज्यादा लेते हैं और समझते कम। थोड़ा सा पढ़ना और उसको खूब गहन विचार करना, विश्लेषण करना। आंखें बंद कर लें। जिन जिन पेरेंट्स को अटैचमेंट है, जो अपने बच्चों से प्रभावित होते हैं, वो आंखें बंद करें और इस 4 लाइन पे जो हमने सुना है उसको कॉन्टेम्पलेट करें। फिर से आपके लिए पढ़ देता हूँ, आपको आंख बंद रखना है। योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन। हिंदी अनुवाद, आपके बच्चे आपके नहीं। They are sons and daughter of life's longing for itself. जो ब्रह्म, सर्वव्यापी ब्रह्म है, ये उसके बच्चे हैं, उसके बेटे हैं, उसकी बेटियां हैं। उसके बच्चे हैं, ये आपके बच्चे नहीं हैं। They come through you, या आपके गर्भ से या आपके परिवार में जन्म लिए, बट आपसे जन्म नहीं लिए। वो है तो ब्रह्म के अंश। You are the medium, you are the gate, जिसके माध्यम से वो धरती पर आ रहे हैं। They come through you, but not from you. अगर आप नहीं होते तो कोई और माता पिता उनके बन जाते। ऐसा ना सोचें कि आपके कारण ही आपके बच्चे धरती पर आए। अगर आपके पेरेंट बनने से पहले आपके जीवन से कुछ हो जाता, मैरिज नहीं होती या डेथ हो जाती, तो क्या जो बच्चे, जो आत्मा, जो ब्रह्म के अंश
प्रकट हुए हैं आपके बच्चे के रूप में, क्या वो धरती पर नहीं आते? क्या आपको ऐसा लगता है? वो आते, बस थोड़ा सा खोजबीन थोड़ा करना पड़ता, तो दूसरा ढूंढना पड़ता। हमारे होने या ना होने से इस सृष्टि का काम नहीं रुकता है। बस यही है, थोड़ा सा वर्कलोड बढ़ जाएगा, थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो जाएगा, बस उतना ही है। दाओ दे आर विथ यू, यद्यपि आपके बच्चे आपके साथ हैं, दे डोंट बिलोंग टू यू। जब कभी आपने कोई लंबी ट्रेन यात्रा या फ्लाइट यात्रा की होगी, आपका कोई साथ में पैसेंजर होगा और आप अगर उससे आपकी दोस्ती हुई हो, उस उन घंटों को याद करें जब आप ट्रेन में या फ्लाइट में जो दोस्ती हो गई। दे आर विथ यू, दे डोंट बिलोंग टू यू। जो कुछ घंटों की बात है उसी को थोड़ा लंबा करते हैं, ये कुछ सालों की बात है। बस बच्चों से, परिवार के मेंबर से अटैचमेंट व्यर्थ है। जो आपके पास आपका जीवन का अनुभव है, वो जीवन का अनुभव उनको दें। 18 साल से पहले एक्टिवली दें, बच्चे 18 साल से ऊपर हो जाए तो पैसिवली दें। जब वो सुनने को तैयार है, जब वो पूछें तब दें। हम दूसरों का स्ट्रगल कम नहीं कर सकते, अपने बच्चों का भी स्ट्रगल कम नहीं कर सकते। आपको लगता है कि आप बहुत से दुनिया की सारी सुख सुविधा उनको दे दें, ये आपका भ्रम है। जो उनका कर्मा है, जो उनका लर्निंग है, उससे उनको गुजरना ही है। इसलिए 18 साल से पहले जब तक वो इमोशनली पूरी तरह मैच्योर नहीं हो जाते, तब तक एक्टिवली दीजिए, टीचिंग, शेयरिंग, और बाद में पैसिवली। नहीं वो मांग रहे, नहीं वो पूछ रहे, फिर भी आप देते रहेंगे, तो बस आप उनको एंजॉय करेंगे, इरिटेट करेंगे। और ज्यादा इरिटेट हो गए तो आप उसको सुनना ही बंद कर देंगे, आपको इग्नोर करने लगेंगे। जो भी आप मेहनत कर रहे हैं सारा बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अगर आप समझदार हैं, पैसिवली देते हैं, जब वो पूछते हैं या जब वो ओपन है तब जो बोलते हैं, तो वो अगली बार भी सुनने के लिए तैयार नहीं। तो अच्छा है, आपको अपनी जर्नी पर काम करने के लिए मौका मिल गया। ज्यादा अपने पर काम कीजिए, और जब वो पूछें, जब वो बात करने के लिए आए, तब उनको समझाइए। खुद से जाकर मत बोलिए। लाइफ में स्ट्रगल से गुजरते हुए ही ज्यादातर आत्माएं ग्रो करती हैं। बिना स्ट्रगल ग्रो करना, उसके लिए बहुत डिवाइन ब्लेसिंग चाहिए। स्ट्रगल ये नहीं है कि नौकरी पा लेना से स्ट्रगल खत्म हो गया। लाइफ की लर्निंग ले ली तो स्ट्रगल खत्म होता है, लर्निंग नहीं ली तो स्ट्रगल जारी रहता है। खलील गिब्रान का इस चिल्ड्रन वाले इसमें 3 पारा है। आज हम सिर्फ 1 पारा पढ़ रहे हैं, बाकी 2 पारा भी बाद में धीरे धीरे पढ़ेंगे, जल्दबाजी नहीं। जितना धीरे चले उतना अच्छा है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल हुए। आप खूब सारी बातें बता दीजिए अपने बच्चों को। जब उनको सीखना है, जब उनको करना है, तब वो करेंगे। कहने से जल्दी नहीं हो जाएगा, बस आप अपने आप को परेशान करते हैं। अगर आप बिना उनके मांगे, बिना भूख के उनको खाना खिला रहे हैं, अपच हो जाएगा। तो भूख है, तो डिमांड है, तब सप्लाई दीजिए, तब उसकी कदर होगी, तब उसका पालना होगा। नहीं तो आप बंद बर्तन पर ऊपर से आप चीजें डाल रहे हैं, तो चीजें गिरेंगी, बस गंदगी फैलेगी, कुछ नहीं होगा। समझिए कब बोलना है, कब चुप रहना है। जब ओपननेस है आपके बच्चों में, सामने वाले पर्सन में, तब चुप रहना सीखिए।
रचना जी और अंजू जी दोनों लोगों ने हाथ उठाया था। हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा, बहुत मतलब समझ में आता है जैसे आप समझाते हैं। एक क्वेश्चन आ रहा है मन में, वो ये इसी पर अटैचमेंट्स को लेकर आ रहा है। अभी जब हम जिस चीज की हम बात कर रहे थे वो बच्चों को लेकर थी, पर अगर हम अपनी डे टू डे लाइफ में देखते हैं और अलग अलग सोर्स से हमारा इंटरेक्शन होता है लाइफ में, तो कई बार ऐसे होता है कि हम किसी अटैचमेंट में एंटेंगल्ड हो जाते हैं, मतलब घर में भी, परिवार में भी। आप किसी के साथ एक अटैचमेंट, एक बॉन्डिंग फील करते हैं। अब उसको अगर आप, जैसे हम लोग अब सब तरह की मेडिटेशंस भी करते हैं, चक्रा ध्यान भी करते हैं, तो आप मेरे अपना ये एक्सपीरियंस है, मतलब मुझे ऐसा एक एक्सपीरियंस हुआ है कि जब भी मैंने उस अटैचमेंट को हटाने की कोशिश की, जैसे हम मेडिटेशन में भी क्वेश्चंस किए, तो वो जो मुझे बॉन्डिंग नजर आती है, कॉर्ड नजर आती है मुझे, तो वो कॉर्ड मुझसे कट नहीं होती, मतलब वो बॉन्डिंग मेरी, वो अटैचमेंट मेरी जाती नहीं है। कम हो गई है लेकिन कंप्लीटली नहीं जा रही है, जबकि मैं इन सब चीजों को बहुत डीपली समझती हूँ, अच्छे से समझती हूँ। और समता में रहना और इसमें अटैचमेंट से थोड़ा डिटैच होना, तो कंप्लीटली नहीं जाती है। उसके लिए क्या चीज बढ़ानी पड़ेगी या क्या ऐसा करना पड़ेगा? समझ में आ रहा है लेकिन छूट नहीं पा रहे हैं, वो प्रॉब्लम है। तो क्या करें कि उससे निकले? आपकी बात मैं समझ गया। देखिए, हर जगह पर आपको ये समझना है कि स्थूल और सूक्ष्म, हर जगह पे जो सूक्ष्म टू सूक्ष्मतर अप्रोच पॉसिबल है, द फाइनेस्ट अप्रोच, जो सटल पे काम करे, हम्म। जो आपसे दूर है, उस पर काम करने की बजाय आप अपने आप पर काम करें। राइट। अटैचमेंट कम करने की बजाय हम अपने आप को जागे, अपने आप के प्रति जागे। ओके। तो हम जितना हम अपने बारे में जान जाएंगे, तो हमारा अपने शरीर के प्रति ही अटैचमेंट कम हो जाएगा। हमने तो अगर ये रियलाइज हो जाए, जैसे मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे तो कई जन्म हो चुके हैं, अगर ध्यान की अवस्था में यह रियलाइज हो जाए, तो आपको अपने इस जन्म से, इस शरीर से अटैचमेंट रह सकता है क्या? जी, मैं थोड़ा सा इसमें भी एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। मैंने इसमें पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी किया था, क्योंकि एक प्रॉब्लम थी जो बिल्कुल बहुत ज्यादा ही रिजिड हो गई थी, जा नहीं रही थी। तो मैंने उसमें यही देखा कि मेरा कुछ कर्मा है, और मेरा वो पास्ट लाइफ कनेक्शंस है, और वो एक बार का नहीं है, 2-3 टाइम्स का है वो अटैचमेंट जो आ रहा है, और वो जा नहीं रहा है जो। तो मैंने हर तरह से उसको रिलीज करने की कोशिश की, कर्मा लेवल पे भी मेडिटेशन करके, वैसे भी अपने को ज्ञान में रखकर भी। लेकिन स्टिल वो जो एक कंप्लीटली कहते हैं ना, चली जाए वो फीलिंग, कंप्लीटली आप डिटैच फील करो, वो चीज अभी नहीं जा रही है। उसके लिए क्या करना चाहिए वो मुझे अपने समझ आप, में नहीं आ रहा। अपने आप को ही जानने से होगा। तो उसके लिए मेडिटेशन बढ़ानी पड़ेगी। हाँ, क्वालिटी ऑफ मेडिटेशन बढ़ाना। क्वांटिटी ओके। भी ठीक है, अच्छी रखें, वो भी आप करते ही रहते हैं। जी। बाकी रोज 1 घंटे 2 घंटे, पूर्णिमा के दिन 3 घंटे, या जब जितना पॉसिबल हो, लेकिन हम्म। क्वालिटी बढ़ाने पे भी फोकस करें। कब आपका ध्यान अच्छा होता है वो आप समझें, और उसके अनुसार आप उस समय ध्यान में बैठें। थोड़ा आपको सा। आपको आपको समझना पड़ेगा कि हाँ, मेरा ध्यान सुबह में अच्छा होता है, या शाम में अच्छा होता है, या रात में अच्छा होता है, म्यूजिक के साथ मैं अच्छा होता है, हाँ जी। गाइडेड अच्छा होता है। आप अपनी पर्सनल फ्लो को ऑब्जर्व करें, और जिस समय आप अच्छा फ्लो कर पाते हैं मेडिटेशन में, उस समय मेडिटेशन करें। एक चीज और है, मतलब ध्यान के विषय में तो ये है कि मेरा ध्यान कभी भी बैठ जाऊं तभी अच्छा हो जाता है, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 10-11 ईयर से ध्यान कर रही हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ध्यान में। लेकिन प्रॉब्लम मुझे कहाँ पे फेस हो रही है कि जब मैंने ध्यान किया, वो मोमेंट्री वो चीज चली गई, वो अटैचमेंट्स, वो बॉन्डिंग मुझे फील नहीं हो रहा कुछ टाइम तक। मुझे नहीं लग रहा कि, ना ही कुछ याद आ रहा, ना कुछ अटैचमेंट फील हो रहा, ना फिक्र हो रही कोई। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद से वो वापस आती है, ध्यान वहीं जाता है, बार बार वहीं जाता है। फिर से मैं उसको मेडिटेशन करती हूँ, वो फिर चला जाता है, लेकिन वो फिर आता है। तो वो कंप्लीटली नहीं जा रहा। अब घर के भी काम है, फैमिली भी है, जैसे अभी सिक भी हो रहे हैं लोग, उनका भी केयर करना है सब। तो वो सब चीजों में मेरा ध्यान थोड़ा सा इधर उधर, मतलब कम हो जाता है, उतना टाइम नहीं मिल पाता। बट मैं हम ऑलवेज अवेयरनेस में रहने की कोशिश करती हूँ कि मुझे इसमें से निकलना है। मुझे ये मतलब अगर ध्यान आ भी रहा है तो उसको डाइवर्ट करती हूँ, मेडिटेशन के माध्यम से हटाने की कोशिश करती हूँ। पर जिसको कहते हैं ना
काफी टाइम हो गया मुझे इस पर काम करते हुए, तो 2-3 महीने हो गए, लेकिन वो कम्प्लीटली नहीं जा रहा। ये मेरे को बहुत ज्यादा मतलब परेशान कर रही है बात कि क्यों नहीं जा रहा कम्प्लीटली। और वो ऐसा भी नहीं है जो मेरा आ रहा है लाइफ में प्रॉब्लम, कि वो मेरे कोई बहुत जानने वाले हो, वो अचानक ही आया है वो लाइफ। ये हो रहा है मेरे साथ में प्रॉब्लम। देखिए, हमारी समस्या क्या है कि हम कुछ वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो चेंज कर जा रहा है। यस। क्या चेंज करता है? हमारा माइंड। माइंड में क्या क्या है? विचार है, विश्वास है, पैटर्न है, थॉट पैटर्न, बिलीफ पैटर्न, हमारी आदतें हैं, हमारी मेमोरीज हैं, हमारा कोई चीज पसंद करना या नहीं पसंद करना। जब तक हम इस स्तर पे जी रहे हैं, मेमोरी के लेवल पर, विचार के लेवल पर, पैटर्न के लेवल पर, ये पसंद है मुझे, ये पसंद नहीं है, उस लेवल पे, तो ये चेंज करेगा। चेंजेस क्या है? आत्मा, ब्रह्म। जब तक हम आत्मा को महसूस करना, आत्मा को महसूस नहीं करेंगे, तब तक हम माइंड लेवल पर जी रहे हैं। तो माइंड तो चेंज करेगा। जो भी आप माइंड के लेवल पर एक्सपीरियंस करें वो बदल जाएगा। जो सोल लेवल का एक्सपीरियंस है वो शाश्वत है। तो हमें मन से आत्मा के तल पर उठना है। ध्यान में यही प्रार्थना हो कि मैं आत्मा को रियलाइज करूं, जो शाश्वत है, जो इटर्नल है, जो बदलता नहीं है। हम बदलने वाले शरीर में हैं, बदलने वाले मन के साथ जीवन जी रहे हैं, लेकिन साधना यही है कि इसके भीतर, इसके अंदर जो नहीं बदलने वाली आत्मा है, उसके प्रति हम जागरूक। हाँ जी, थैंक यू। बस वही है कि जब मेडिटेट कर रहे होते हैं, वो एक लास्ट लेवल जब आता है थॉटलेसनेस वाला, उसमें तो वो रियलाइजेशन होता ही है कि हम आत्मा है, हम ये बॉडी नहीं है और ये सब मिथ्या है, मतलब इट्स एन इल्यूजन। वो सब क्लियर होती हैं चीजें, लेकिन वो कहते हैं ना 24/7 हम उसमें स्थिर रहे, वो नहीं हो पाता है। तो ध्यान के अंत में आप प्रार्थना कर लें कि जो मुझे ध्यान में एहसास हुआ, अनुभूति हुई, इसे मैं आज पूरे दिन भर जीऊंगी। ओके, राइट, थैंक यू सो मच। पहले सिर्फ एक दिन जीने का आप फोकस रखें, 24 आवर्स। पूरी जिंदगी जीने का बात की बात है, आज एक दिन तो हम उसको जी लें, उस अनुभूति को। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वो थोड़ा हम प्रार्थनाओं में तो है, प्रेयर तो मेरे को लगता है दम है और एक्सपीरियंस भी किया है, तो ये प्रेयर भी करके देखते हैं कि अब इसको बनी रहे ये चीज। प्रेयर अपनी मेडिटेशन को इम्प्रूव करने के लिए। हाँ जी, हाँ जी, यही कि ये आत्मानुभूति हमेशा मेरी बनी रहे, ये प्रेयर करके शुरू करके देखेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक शुरू में भी और लास्ट में भी। ओके, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। प्रणाम सर। सर वो 4th लाइन क्लियर नहीं हो रहा था, इसीलिए मैंने हैंड रेज किया था। अभी क्लियर हो गया सर, समझ आ गया। देखिए, चिंतन का इफेक्ट, जो चीज समझ में नहीं आए उस पर रुके रहिए, आंख बंद कीजिए और उस पर रहिए। आ गया, अच्छी बात, नहीं आए, अभी भी नहीं आता, तो खलील गिब्रान से रिक्वेस्ट करेंगे, ओ खलील गिब्रान जहां भी हो, इस सेंटेंस का मीनिंग मुझे थोड़ा बताओ। कृष्ण गीता पढ़ रहे हैं, वेद व्यास गीता पढ़ रहे हैं, कृष्ण को बोलेंगे, वेद व्यास को बोलेंगे कि मुझे इस लोग समझ में नहीं आ रहा है, बताओ। तो वो चेतना या उस चेतना के हार्मनी में जो दूसरी दिव्य चेतना है, वो हमें मार्गदर्शन करेगी। सर मेरे लिए ही लगता है कि रिवीजन फिर से शुरू हो गया। मुझे जानना था और फिर से ये स्टार्ट हो गया। गीता जी जो है वो थोड़ा फास्ट होगा, तो आप भी खुद से पढ़ के रखिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जो बिल्कुल मुख्य श्लोक है, मुख्य शब्द है, मुख्य मैं वहीं पे लिखूंगा, बाकी सब जगह पे नहीं लिखूंगा। ओके सर। तो हो सकता है कुछ आपके लिए मीनिंगफुल हो, लेकिन वो छूट जाए, इसलिए खुद से पढ़ने की कोशिश करनी है। बिल्कुल सर, थैंक यू सर।
अफर्मेशन ऑफ टुडे कौन बोलेंगे? आज हमने क्या सीखा या सीखना है? कौन से सीख को याद रखना है? पहले धीरजता फिर समता। ये पता नहीं कृष्ण ने या वेद व्यास ने इस बातों को सोचा कि नहीं सोचा। पहले धीरता चाहिए फिर समता चाहिए। खैर, तो ये जो श्लोक है इसका रीडिंग कीजिए कोई जो संस्कृत बोलना चाहते हैं। आप म्यूट करें या हैंड रेज करें। यं हि न व्यथयन्ति ते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुःख सुखं धीरं सो अमृतत्वाय कल्पते। मीनिंग भी एक बार बता दीजिए नीता जी आप। सर मैं बताती हूँ इसका मीनिंग। पहले पढ़ना है फिर। जी सर, क्योंकि कल मैंने काफी श्लोक पढ़े और उनका भावार्थ पढ़ा और कुछ नीचे का नहीं पढ़ा, तो मुझे काफी इम्प्रूवमेंट लगी अपने में। ही ना ही या यम ही ना तथा नीते पुरुषम पुरुषव, यानी कि पुरुषों में भी पुरुष वो महान है या वो है दिव्यता। दिव्यता के उसमें नहीं जाता और उसको आगे कह रहे सम दुख सुखम धीरम, यानी कि जो बार बार जो सुख दुख जो माया का प्रपंच है उसमें धीरता बनाया। सो अमृत कल्पते, वही उस अमृत के कल्प को पीने के लायक हो सकता है। मैं बोलना चाहूंगी, कैन आई से समथिंग? यस प्लीज। जो व्यक्ति सुख या दुख कोई से भी हिलता नहीं है, मतलब डिस्टर्ब नहीं होता है, एंड जैसे हम लोगों ने समता और धीरता का अभी बात किए, तो दोनों भी सिचुएशन में जो व्यक्ति स्थिर रहता है वही केवल मतलब लिबरेशन एंड निर्माण सो अमृतत्वाय कल्पते धीरम, वही केवल लिबरेशन के लिए फिट है। जो व्यक्ति कोई भी स्थिति परिस्थिति पे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, कोई भी परिस्थिति पे जो हिलता नहीं है, अपनी धीरता रखता है, वो हिलता नहीं है, वो ही केवल अमृतत्व के लिए या लिबरेशन के लिए वो फिट है। सर सुख दुख में धीरज रखकर समता में आना चाहिए। धैर्य से सभी भाव में समता देखें। तो अगर हमने ये श्लोक पढ़ लिया, ये मतलब समझ लिया, तो बहुत लोग प्रार्थना करते हैं भगवान मुझको मुक्ति दो, भगवान मुझको मोक्ष दो। मोक्ष मांगने से नहीं मिलता है। अगर आपने धीरता सीखा, समता सीखा, तो आपको मिल जाता है ना। तो मोक्ष मत मांगिए, रिजल्ट मत मांगिए, जो क्वालिटी है वो मांगिए, उसके लिए प्रार्थना कीजिए और उसको अपने भीतर डेवलप करने की कोशिश कीजिए। हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। मैं चाहता हूँ कोई और भी रीडिंग करें, अनीता जी के अलावा बाकी भी और रीडिंग करना सीखें और करें, चाहे जैसा हो। आप खुद से आप अनम्यूट कर सकते हैं या हैंड रेज कीजिए। सर मैं करती हूँ। यम ही न व्यथयन्त्येते
पुरुषम पुरुषर्षभ समुदः स्व सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। थोड़ा थोड़ा ठीक हुआ। मीनिंग भी फिर से बोलना, दोबारा बोल रहे श्लोक का मीनिंग बोलना है। यम ही न व्यथ्ये मिथ्ये पुरुषम पुरुषर्षभ समुद्रव सुखम धीरम शम दुःख सुखम, दुःख सुखम दुःख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। मीनिंग ओके, इंग्लिश में। ओ अर्जुन, हाँ इंग्लिश में बोल दीजिए, इंग्लिश भी आती है ज्यादा लोगों को। हाँ बोलिए। O Arjun, the best among men, whosoever these contacts do not trouble. He is the brave one who can see sorrow and happiness in the same light. He is the one who is eligible for immortality. तो कितने लोगों के पास धैर्य है बताइए? आप अपना ही रेटिंग खुद कीजिए। है तो सही, हिल जाता है। 10 मार्क्स का एग्जाम है, उसमें 10 में आप अपने आप को धैर्य के लेवल पे कितना आप देंगे मार्क? चैट में टाइप कीजिए तो। आउट ऑफ 10 हाउ मच धैर्य यू हैव। क्योंकि सेल्फ असेसमेंट बीच बीच में हमें करते रहना चाहिए, तभी हम अपना को आंकेंगे ना, तो फिर हम अपने लिए उस क्वालिटी को डेवलप करने के लिए थोड़े कॉन्शियस बन जाएंगे। जो हाई स्कोर दे रहे हैं अपने आप को, इससे मैं विचार विमर्श भी करना चाहूंगा ताकि दूसरों लोगों को प्रेरणा मिले कि कैसे बढ़ाना है। चलिए, कोई किसी ने 10 नहीं लिखा, चलिए अच्छी बात है। ये स्कोर किसके लिए? बस एक अपने असेसमेंट करने के लिए कि आपके भीतर कितनी धीरता है, कितना धैर्य है, तो ताकि आपको अपने भीतर अपने जीवन में एक थोड़ा अवेयरनेस बढ़े कि हाँ मुझे अपने भीतर धैर्य को बढ़ाना है। हाईएस्ट स्कोर तो अर्चना जी और मंजुलता जी का है। तो अर्चना जी, पहले अर्चना जी और फिर मंजुलता जी से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी अपनी बातें रखें कि आपने अपने जीवन में धैर्य कैसे बढ़ा लिया, ताकि जिनका 6 है या 4 है वो अपने जीवन को ऐसा कर सके। We learn from peers। सिर्फ हम टीचर से नहीं सीखते, हम पीयर्स से भी सीखते हैं। बोलिए अर्चना। प्रणाम सर। सर, धैर्य तो जीवन में धीरे धीरे ही आता है, और जब हम अपने परिस्थितियों को हर एक मतलब मुकाम पर जब भी हम खड़े होते हैं, पहले तो मेरे अंदर बिल्कुल भी धैर्य नहीं था, लेकिन जब आपका सोल विजडम हमने किया तो उस समय आप बोलते थे आप अपने रीनेम करा करो कि क्या टॉपिक लिखना है, तो पहले मैंने पेशेंस ही लिखना शुरू किया था। वो लिखते लिखते एक टाइम में मैंने उस चीज पे बहुत फोकस करना शुरू किया, तो फिर धीरे धीरे मतलब प्रयास से आज मैं हर सिचुएशन में इस चीज को फील करती हूँ कि कोई भी कंडीशन आए, इवन की मतलब चाहे कितनी भी विषम परिस्थिति आए, हमें शांत होना है, मन को शांत करके और उसके ऊपर विचार करना है कि अगर ये सिचुएशन आया है तो हमें ये क्या सिखाने के लिए आया है। और जब हम उस लर्निंग को सीखने का प्रयास करते हैं तो हमारी धैर्यता बढ़ती जाती है, और लाइफ में फिर हम उस एक्सपीरियंस के माध्यम से फिर हम दूसरों को भी थोड़ा मतलब बता सकते हैं कि हाँ आपको भी इस सिचुएशन में ऐसे प्रयास करना चाहिए। और अभी भगवत गीता जब से सुन रहे हैं तो और भी बहुत बारीकी से उस पर गौर कर रही हूँ कि और मेरे अंदर कैसे धैर्य आए, क्योंकि पहले मैं बहुत चिड़चिड़ी हो जाती थी, किसी भी बात को लेकर परेशान हो जाती थी, तो फिर मैंने अपने ऊपर वर्क करना शुरू किया, और जब मैं अपने अंदर देखती गई, अपनी एक एक चीजों को महसूस करती गई, तो ये धैर्य मेरा बढ़ता गया। आज मैं जल्दी रिएक्ट नहीं करती हूँ, अगर कभी मे भी हो भी गया तो फिर मैं उस पर तुरंत वापस आती हूँ और सोचती हूँ कि मैंने किस कंडीशन में ऐसा किया और क्यों किया, तो फिर ऐसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू सर। तो अफर्मेशन अभी आपको कराना है,
धैर्यता के लिए, धीरता के लिए आप अब पहले मुझे बताइए कि क्या अफर्मेशन आप बना रहे हैं और फिर बाकी में बताना है। क्या होना चाहिए अफर्मेशन? जिसको धैर्य बढ़ाना है वो क्या बोले खुद से? मैं हर स्थिति में धीरज रखकर समता की ओर आती हूँ। अभी सिर्फ धीरज पर हम फोकस करें, धीरे धीरे चलना है। तो फिर हर स्थिति में हफ्ता 10 दिन सिर्फ एक क्वालिटी पर या लेसन पर लगाना है। ये क्वालिटी है। मैं अपने मन को शांत करके धीरे धीरे जीवन में आगे बढ़ रही हूँ। अफर्मेशन छोटा होना चाहिए, रिफ्रेश कीजिए। मैं शांत भाव में रहते हुए प्रगति कर रही हूँ। हर परिस्थिति में मैं धैर्य रखता हूँ। हाँ, हर परिस्थिति में मैं धैर्य रखती हूँ। यस। आई एम काम इन एवरी सिचुएशन। जिस बिल्डिंग में आप बैठे हैं, इस बिल्डिंग में मान लीजिए अभी भूकंप आ जाए तो भी आपको काम रहना है। सर आया था ना, मैं चेयर पे ही बैठी थी, मैं कि जो होगा देख लेंगे। सारी दुनिया नीचे थी। मेरे हस्बैंड मेरे ऑफिस से फोन करके कह रहे नीचे क्यों नहीं आई? हम के कोई बात नहीं, अगर रहना होगा तो यहाँ भी रह लेंगे, जाना होगा तो वहां भी चले जाएंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सभी इस अफर्मेशन को दोहराएंगे। हर परिस्थिति में मैं धैर्य रखता हूँ। मैं हर परिस्थिति में धैर्य रखती हूँ। हर परिस्थिति में धैर्य रखती हूँ। हर परिस्थिति में मैं धैर्य रखती हूँ। हर परिस्थिति में मैं धैर्य रखता हूँ। हर परिस्थिति में मैं धैर्य रखती हूँ। मैं हर परिस्थिति में धैर्य रखता 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 हूँ। मैं हर सुख की परिस्थिति में, हर दुख की परिस्थिति में धैर्य रखता हूँ। मैं हर सुख की परिस्थिति में, हर दुख की परिस्थिति में धैर्य रखती हूँ। मैं हर सुख की परिस्थिति में और हर सुख और दुख की परिस्थिति में धैर्य रखती हूँ। मैं धैर्य रखती हूँ। हर सुख और दुख की परिस्थिति में धैर्य रखती हूँ। I am calm in every situation, in all situation. I am calm in all situation. I am calm in all situations. I am calm in all situations. I am calm in all situations.